लप्पू ने अपना खर्चा इतना बढ़ा लिया है, अपने पैर चादर से इतने बाहर निकाल लिए हैं, इतने पीआर टीम है, इतना खर्चा है, इतना ईएमआई है, क्या ही बताएं। घर में खाना बनता नहीं है, बाज़ार से खाना लाना पड़ता है, इतना खर्चा हो गया है कि भाई साहब ने अपना क्यूआर कोड ही दिखा दिया है सब्सक्राइबरों को। नमस्कार, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं लप्पुआ की गरीबी की। लप्पू हो गया है हमारा बहुत गरीब। लप्पू जी अपने सब्सक्राइबर्स को क्यूआर कोड दिखा रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं उनसे। जो सब्सक्राइबर अपना डेटा खर्च करता है, इनको व्यू देता है, पूरे 10 मिनट 15 मिनट ख़राब करता है, इनफैक्ट घंटों घंटों की लाइव, उस कंट्रोवर्सी में तो भाई साहब घंटों घंटों की लाइव, और कभी भाई साहब लपुआ इस पैनल पर, कभी लपुआ आधी रात को उस पैनल पर घूमता ही रहता था, और दुनिया भी घूमती रहती थी जहाँ जहाँ वो घूमता था। पूरी पूरी रातों की नींद ख़राब की है सब्सक्राइबरों ने, है ना। अपने व्यूज़ भी दिए हैं, यानी कि अपना डेटा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके उन्होंने व्यूज़ दिए हैं आपको। और डेटा तो फिर से रिफ़िल हो जाएगा, लेकिन जो रातों की नींद ख़राब हुई है, उससे जो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुई है लोगों की, और सबसे बड़ी बात जो टाइम आपको देखने में खर्च किया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। भाई डेटा रिफ़िल हो जाएगा पर टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो टाइम वो अपनी फैमिली को दे सकते थे, और अगर यूट्यूब पर भी दे रहे थे तो कुछ अच्छा देखने में दे सकते थे, जिससे वो खुश होते, एंटरटेन होते, या फिर कुछ सीखते, कुछ नॉलेजेबल सीखते, कुछ अच्छा खाना बनाना सीखते, शाम को अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाते। इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग आपकी गंदगी, आपकी कंट्रोवर्सी देखने में बिज़ी रहते हैं, और उसके बाद आपको व्यूज़ भी देते हैं, और उसके बाद अपना मूड भी ख़राब करते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन, उस इरिटेशन में इधर उधर जाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स भी करके आते हैं। उन लोगों से अब आप क्यूआर कोड भी दिखा रहे हो, उन लोगों को अब आप ये भी कह रहे हो कि भाई पैसा डाल दो वैष्णो देवी के लिए, हम आपके नाम पे प्रसाद चढ़ा देंगे। लिमिट है भाई, लिमिट। मान लिया आपको कॉपी पेस्ट करने की आदत है, उधर निक्की लोगों ने क्यूआर कोड दिखाया आश्रम बनवाने के लिए, तो आपने सोचा अरे मैं कैसे कॉपी करूं क्यूआर कोड को, तो चलो मैं अपना ही क्यूआर कोड दिखा देता हूं वैष्णो देवी दर्शन के नाम पे। क्योंकि भागवत जैसा आयोजन आपकी बस की तो बात है ही नहीं, आप वो कॉपी नहीं कर सकते। अरे आप तो छोटा मोटा पूजा भी करवाते हैं, तो आप प्रसाद लाना भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं ना, हमें पता है आप क्या क्या भूल जाते हैं, तो हम कुछ नहीं भूलते, तो आप ये वाला चीज़ कॉपी नहीं करोगे। पर लप्पू को जैसी आदत है इधर उधर से चीज़ें लेना और कॉपी करना, उसने खुद से अपने मतलब खुद से बोला है, हाँ जी, उसने खुद से बोला है कि मैंने अपना चैनल का नाम भी कहीं से कॉपी किया था। तो वो हर चीज़ कॉपी ही करता है। तो ये निक्कू विक्कू को फॉलो कर रहा होगा, देख रहा होगा वहाँ क्या क्या चल रहा है, कुछ कंटेंट है तो बताओ हम भी कॉपी कर लें, हम भी वो कंटेंट कर लें। बट भागवत कराने का तो बस उसके है नहीं। लेकिन और उसका परिवार भी ऐसा नहीं है ना कि उसका परिवार निस्वार्थ भाव से लग के पूजा पाठ, मतलब है नहीं, उनमें दम नहीं है वो सब। खैर, तो हम पॉइंट पर आते हैं, तो क्यूआर कोड पर आते हैं। तो हुआ क्या कि माता जी को सब लोग ट्रोल कर रहे थे कि वो सिवान से स्लीपर में आई, क्योंकि उनको पैसे नहीं थे उनके पास, उनके व्यूज़ कम हो गए इसलिए स्लीपर में आई, इस तरह की ट्रोलिंग हो रही थी। तो उन्होंने जवाब देना वहीं ट्रेन से ही शुरू कर दिया था कि भाई टिकट्स नहीं मिल रहे थे, टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए छोटे लप्पू जो हैं, जो उन्होंने मथुरा तक टिकट कराया कि हम मथुरा घूम लेंगे और दिन भर में स्लीपर में पहुँच जाएंगे। पर बहुत बेचैन थी वो, क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, और उन्हें एक सब्सक्राइबर भी मिल गई थी जो एसी में जा रही थी, तो उसके पास जाकर वो एसी कोच में बैठ गई थी 3-4 घंटे के लिए। जबकि अगर आप लोग देखें तो ऐसा अलाउड नहीं होता है। अगर आप उधर जाके बैठे हैं और पूरा दिन वही निकाल रहे हैं तो दैट्स नॉट अलाउड। अगर टीसी देख लेता है ना तो फंस जाता है मामला। खैर, उन्होंने अपना समय काटा मथुरा तक, और वो आ गए, उन्हें गाड़ी लेने आ गई, उनका बेटा लेने आ गया, और वो आ गई, है ना। अब यहाँ पर एक बात मुझे बोलनी है कि बेटा लेने आ गया, बेटा मथुरा तक लेने आ गया माँ बाप को और भाई भाभी को, लेकिन बहन जो फर्स्ट टाइम अपने पति के साथ आ रही थी, फुल फैमिली, उसको लेने के लिए अंबाला स्टेशन तक नहीं गया, छोटा लप्पू गया। क्यों? क्योंकि घर में रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो क्या ज़रूरत थी सब कुछ इतना कट टू कट रखने की? कुछ चीज़ों को आप सिस्टमेटिकली भी प्लान कर सकते हैं ना। इतना क्या मतलब कमाई का या इतना क्या शोहरत का नशा है कि आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पा रहे। आपकी बहन, आपका दामाद, सॉरी बहनोई, बच्चे सब पहली बार आ रहे थे। बहन तो पहले आ चुकी है, बहनोई पहली बार आ रहे थे, फुल फैमिली साथ में पहली बार आ रही थी। तो आप उनके लिए एक स्लॉट रखते, 1-2 घंटे का टाइम रखते। उस तरह से कट टू कट करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मैं समझती हूँ। भाई मैं अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो मुझे लगता है देना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी लाइफ में भी सारे फ्रेंड्स को अपने बोलती हूँ कि भाई देखिए, पहली हेल्थ है और दूसरी फैमिली है, तो इन सब चीज़ों के बाद ही कोई चीज़ आती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनको राखी पे वो सॉन्ग रिलीज़ करना था राखी के पहले, जिसमें लोग रील्स बनाए, राखी पे अपने स्टेटस लगाएं,
और इनके सॉन्ग को पॉपुलर करें। तो इसके लिए इन लोगों ने सब कुछ कट टू कट रखा। उसमें घर में ना थोड़ी कहा सुनी भी हो गई। वो सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जिसमें मैं सॉन्ग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। तो अभी हम बात करते हैं QR कोड की। तो लप्पू जी के पास, हाँ, तो माता जी जो है वो कहती हैं कि भाई अब हम फिर से जा रहे हैं जम्मू, मतलब वैष्णो देवी दर्शन करने, तो हम फिर स्लीपर में जा रहे हैं, तो आप लोग हमें फिर ट्रोल करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, टिकट्स नहीं अवेलेबल थे, इसीलिए हम जो है स्लीपर में जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान गए आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग करते हुए अपने बड़े बेटे के रूम में चली जाती हैं, जहाँ इनका बड़ा बेटा एज़ यूजुअल बेड पे पड़ा होता है एक चादर ओढ़ के, और उनसे कहती हैं कि देखो सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि जो है मैं स्लीपर में जा रही हूँ, स्लीपर में ट्रैवल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि स्लीपर में ट्रैवल करना इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। हम इस चीज़ का मुद्दा इसलिए नहीं बना रहे कि स्लीपर में ट्रैवल करना गलत है। हम इस चीज़ का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बनते हैं अंबानीज़, ये बनते हैं बहुत अमीर। हमारे घर 2-2 गाड़ी है, हमारे घर इतना बड़ा बंगलो है, ये झूमर टंगा है, ये कालीन बिछी है, मतलब कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करते हैं, एक अलग सा दिखावा करते हैं। तो उसके कारण हम इनको ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। स्लीपर में बैठना इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं, तो इनका बेटा कुछ और ही कह देता है। इनका बेटा कहता है कि हाँ, मैंने जानबूझ के स्लीपर में टिकट कराया है क्योंकि यहाँ का मौसम, यानी अम्बाला का मौसम बहुत खुशनगवार है, बहुत अच्छा है, तो इस AC की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने नॉन AC में टिकट कराया है। और हम 20 लोग हैं। 20 लोग कैसे हो गए? कैमरामैन भी तो है ना भाई, सब व्लॉगर है और सबके साथ एक एक कैमरामैन अटैच्ड है। तो और लप्पू के साथ तो 2-2 3-3 है भाई, एक फेसबुक, एक यूट्यूबर, फेसबुक, एक मतलब यूट्यूब, एक इंस्टा, और एक छोटी छोटी रील्स, स्टोरीज़, पता नहीं क्या क्या है इन लोगों का। तो इतना कुछ है इनके पास, तो कैसे करेंगे ये लोग, कैसे करेंगे? और एक बंदा होगा जो सिर्फ PP लिंक करेगा, तो कैसे ये हैंडल होगा? इसलिए इतने सारे 20-25 लोग हम लोग जा रहे हैं, तो हमने इसलिए स्लीपर में टिकट कराया है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप अपने कैमरामैन्स को अच्छे ट्रेन या उसमें नहीं लेके जा सकते, इसलिए आपने सस्ते में कराया है, अच्छी बात है। फिर आगे वो सलाह देते हैं कि भाई अगर किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही हो तो ऐसा करो कि ये रहा मेरा QR कोड और इसमें पैसे डाल दो, मैं चला जाता हूँ, AC में टिकट करा लेता हूँ और चला जाता हूँ, और आप लोगों को पुण्य भी लगेगा जब आप लोग वैष्णो देवी के लिए ये खर्चा दोगे। तो भाई किसी को आपको खर्चा देना ही होगा, तो वो आपको क्यों देगा? वो खुद अपना खर्चा करेगा और खुद घूमने चला जाएगा। आपको तो वो दे रहा है, ऑलरेडी दे रहा है, व्यू दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है। और इस कंट्रोवर्सी में तो कितनों ने क्या क्या दिया है, अपना सेहत, अपना मतलब रातों की नींद, अपना सुख चैन। और अभी तक इनके कुछ ऐसे जो कहते हैं ना PR टीम वाले लोग हैं जो अभी भी घूम घूम के इधर उधर कमेंट्स करते रहते हैं, हेट कमेंट्स। और पैसों की इतनी कमी कहाँ से हो गई? मुझे लगता है कि पैसों की कमी कहीं इतनी सारी PR टीम जो हायर की है उसके चक्कर में तो नहीं हो गई। मुझे तो यही लग रहा है भाई, खर्चा बढ़ा कहाँ। अच्छा हाँ, माता जी कह रही थी कि ये जो कार ली है, पुरानी वाली कार को रिटर्न करके, मतलब रिप्लेस करके नई कार लेनी चाहिए थी। तो लप्पू बहुत नाराज़ हो गया, लगा अपनी माँ से कि आप तो कुछ देती नहीं हो, आप तो कोई कंट्रीब्यूशन करती नहीं हो, और फिर आप सलाह देने आ जाती हो। तब लप्पी कहती है हम भी यही चाहते थे कि पुरानी वाली गाड़ी देकर नई ली जाए। पर लप्पू उससे भी नाराज़ हो जाता है। भाई लप्पू को तो शो ऑफ करना है, लप्पू को तो दिखाना है मेरे पास 2 बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, SUVs हैं, मेरे पास इतना बड़ा महल है, मैं इस वाली से जाऊँ, मैं उस वाली से जाऊँ, ये रिद्धि वो सिद्धि, मतलब ये सब करना है उसे इससे मतलब ही नहीं है कि वो लड़की कितना परेशान हो रही है, कितना मतलब बेचैन है, वो दिन रात काम कर रही है, एक मशीन की तरह वो काम करती है, और वो कोई भी चीज़ फिर ठीक से नहीं कर पाती। मतलब उसके रिलेटिव्स का, अपनी फैमिली का, किसी का भी ध्यान नहीं रख पाती। काम भी ऐसा करती है, अब आप देखें कि वो बिना टैग निकाले कपड़े पहन लेती है, वो टैग दिखते रहते हैं, ब्लाउज़ ढीले ढीले पहन लेती है प्रमोशन के चक्कर में, मतलब कुछ भी करती है क्योंकि वो होश में ही नहीं रहती। मुझे लगता है जो लोग कहते हैं ना कि वो नशे में है, नशे में, वो नशे में नहीं है, वो नींद में रहती है। मतलब वो इतनी थकी हुई रहती है कि उसे होश ही नहीं रहता कि उसे करना क्या है। इसी चक्कर में वो कढ़ाई में चाय बना देती है। तो खैर, ये तो होगी लप्पी की बात। तो मेन मामला ये है कि लप्पू जी अब चाहते हैं कि सब्सक्राइबर्स उन्हें पैसे भी दें, और वो पैसे वो PR टीम को दें, वैष्णो देवी घूमने जाएं, थाईलैंड जाएं मसाज करने, है ना, यही चाहते हैं ना आप, हैदराबाद जाएं बिरयानी खाने, यही प्लानिंग है ना लप्पू आपकी। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।